नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ASPS काशी ऑल संस्कृत पेपर सॉल्वर काशी पर। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं BHU शास्त्री 2017 का पेपर। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कर रहे हैं, व्याकरण शास्त्रस्य प्रसिद्धेषु त्रिषु मुनिषु को न गणितः। तो इसमें से व्याकरण शास्त्र के जो मुनित्र हैं उनमें से इस ऑप्शन में से किसकी गणना नहीं होती है? तो भट्टोजी दीक्षित, क्योंकि जानते हैं पाणिनि कात्यायन पतंजलि ये त्रिमुनि कहे गए हैं व्याकरण शास्त्र के। अगला प्रश्न कर रहे हैं, वर्णानाम अतिशयते सन्निधौ का संज्ञा भवति। तो वर्णानाम अतिशय सन्निधौ संहिता संज्ञा भवति। ठीक है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये संज्ञा प्रकरण से प्रश्न है। संज्ञा प्रकरण से लगभग आपको इसमें 8 से 10 प्रश्न मिल जाएंगे, इसलिए संज्ञा प्रकरण आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। और संधि भी, समास भी, कारक भी सबकी आवश्यकता है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछा है उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, माहेश्वर सूत्रेषु को वर्णो वारद्वयम उल्लिखित। ये रिपीटेड प्रश्न है 2015 से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। माहेश्वर सूत्र आपको स्मरण होगा। तो ह या वरट में हकार एक बार है और अंत में जाते हैं हम लोग क पय ससर हल। तो ये हकार वर्ण यहाँ पे सही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न कर रहे हैं, ते गच्छन्ति साधु अथवा ते गच्छत, इसमें से कौन सही है? तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं उभौ साधु। तो कैसे है, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो कह रहे हैं सातौ ते क्या है? बहुवचन है। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये भी क्या हुआ? गच्छन्ति बहुवचन है। तो ते गच्छन्ति यह साधु है, मतलब सही है। अगला है, तो स्त्रीलिंग में हम जाते हैं, सा ते ताह। तो सा ते क्या हुआ? ते द्विवचन हुआ। गच्छति गच्छता, तो गच्छता भी क्या? द्विवचन। तो ते गच्छता ये भी रूप क्या है? साधु, यानी ये भी सही है। तो उभौ साधु, इसलिए ये ऑप्शन सही है। पांचवें नंबर प्रश्न कह रहे हैं, कुवर्णो न कंठस्थानीय, इसमें से कौन सा जो वर्ण है कंठस्थानीय नहीं है? तो आपको अगर संज्ञा प्रकरण याद होगा, अकु विसर्जनम कंठ, ईचु यशानाम तालु, ऋतु यशानाम मूर्धा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अकुह विसर्जनम कंठ। तो अ कु कवर्ग यानी क ख ग घ अंग और ह, ये क्या? ये वर्ण जो है कंठस्थानीय है। तो ये तीन ऑप्शन है। च जो है ईचु यसानम तालु, चकार के यहाँ क्या स्थान होता है? कौन सा स्थान? तो तालु। तो ये वर्ण सही नहीं है। तो न कंठस्थानीय, न कंठस्थानीय, च वर्ण जो है कंठस्थानीय नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, धातु रूपेषु किम एक वचनस्य रूपम। तो एक वचन का रूप कौन है? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो हंति हतः घ्नन्ति। ठीक है, तो हंती देखने से लगता है ये बहुवचन है, बट ये है क्या? एक वचन का रूप। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये बल्कि बहुवचन के रूप हैं। जैसे ददाति दत्तः ददति, ये बहुवचन है। हाँ, दधाति धत्ता दधति, ये बहुवचन है। जहाति जहिता जहति, ये क्या? बहुवचन है। तो एक वचन का रूप तीसरा ऑप्शन सही है। ये इसलिए मैं बता दिया आपको कि हो सकता है पूछ दे बहुवचन वाला रूप, इसलिए इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कह स्पर्श वर्णो नास्ति, यह भी संज्ञा प्रकरण से प्रश्न है। स्पर्श संज्ञा कादयो मावसाना स्पर्शाह, क से लेकर म तक के वर्ण जो होते हैं स्पर्श वर्ण होते हैं। और तो यहाँ पे क से म तक का में कौन सा नहीं आएगा? ह नहीं आएगा। तो ह क्या हुआ? यहाँ पे नहीं है। तो और अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है, स्पर्श वर्ण होते कितने हैं? तो 25 होते हैं। ठीक है, ऐसे आपको अन्य भी प्रश्न अपने आप से खुद से सोचने हैं, जिससे आप अधिक से अधिक प्रश्नों को कर पाएं। अगला प्रश्न है, दा धातु और बहुवचन है किम रूपम। तो दा धातु का हम लोग ऊपर नहीं पढ़ लिए थे। ठीक है, ददाति दत्तः ददति, तो यहाँ पे बहुवचन का रूप कौन है? ददति, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भूयश शब्दस्य बहुवचन है किम रूपम। तो ये शब्द रूप भी आपको स्मरण करना है, चाहे वजंत पुलिंग अकारांत हो, हलंत पुलिंग का हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक हो, सभी शब्दों को आपको एक एक दो दो याद कर लेना, जिससे आप यहाँ पे समझ सके, उसको सही कर सके। तो भूयान भूयांसो भूयांसः, ये भूयांसः जो है बहुवचन का रूप है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न कह रहे हैं, अधोलिखितेषु कः शब्दः स्त्रीलिंगस्य, इसमें से कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का है? तो वनिता। बाकी जो तीनों शब्द हैं सविता, नीलिमा, मधुरिमा, ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द हैं। तो आपको काफ़ी मतलब हर पेपर में 2 से 4 प्रश्न स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पूछे गए हैं। तो आप खुद से भी चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, सभी शब्दों को लिख सकते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को।
और उसको करके आप स्मरण कर लें तो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम अभिज्ञान शाकुंतले केन प्रोक्तम। अभिज्ञान शाकुंतल में किसके द्वारा बोला गया है? तो कर्णवेन, ऋषि जो कर्ण थे उनके द्वारा यह बोला गया है। अगला है, वागर्था इव संपृक्तौ इति कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरणम। मंगल पद्यम, मंगल पद्यम पूछ रहे हैं। तो ये हम लोग जानते ही हैं, ये भी प्रश्न रिपीटेड है। तो रघुवंश महाकाव्य से, रघुवंश से दूसरा ऑप्शन सही है। वागर्था इव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये क्या है? रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है, मंगलाचरण है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, काव्य प्रकारेषु कुमार संभवम किमस्ति। जो काव्य के प्रकार बताए गए हैं, खंड काव्य, महाकाव्य, लघु काव्य, उसमें से ये क्या है? तो महाकाव्य, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। रामायणम केन कविना प्रणीतम। तो रामायण किस कवि के द्वारा प्रणीत है, लिखा गया है? तो वाल्मीकि के द्वारा। बहुत लोग रामायण को तुलसीदास जी के द्वारा ट्रिक कर मार देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं, फिर देखिए, वागर्था इव संपृक्तो इत्यत्र किम छंद। पहले पूछा कि यह किस ग्रंथ का मंगल पद्य है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो सोचिए, एक ही प्रश्न से दो दो प्रश्न बना दिए। तो वागर्था इव संपृक्तो इत्यत्र किम छंद, तो यहाँ पे अनुष्टुप छंद है। आप लोग छंद याद किए होंगे तो अच्छे से आप इसको कर सकते हैं। खुद से भी यहाँ पे यमाता, राजभान, सलगा या अनुष्टुप छंद और सारे छंदों का यहाँ पे आप लक्षण घटा सकते हैं, उससे भी आप सॉल्व कर लेंगे इसको। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, वर्ण साम्ये को अलंकारो भवति। वर्ण साम्य में तो वर्ण साम्य अनुप्रास, वर्ण साम्यम अनुप्रास, ऐसे करके पंक्ति है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है, सीधा सीधा। अगला प्रश्न 17 नंबर का रहे हैं, साहित्य दर्पण से प्रणेता कह। तो साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है? तो विश्वनाथ। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको कवियों के ग्रंथों का नाम, चाहे वो काव्य ग्रंथ हो, चाहे लाक्षणिक ग्रंथ हो। अब ये साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं? तो 10। तो ये सब ऐसे करें। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, उसमें कितने उल्लास हैं, ये सब याद कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इससे आपको प्रश्न पूछने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं? कादम्बरी कस्य रचना। तो कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाणभट्टस्य। आइए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मनुस्मृति कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ। तो स्मृति शास्त्र, क्योंकि पुस्तक में ही, नाम में ही स्मृति जुड़ा हुआ है। अगला है, वृत्तरत्नाकर कस्य शास्त्रस्य ग्रंथ। वृत्तरत्नाकर किस शास्त्र का ग्रंथ है? तो छंद शास्त्रस्य। ठीक है, अगला है, नायक है इत्यस्य को विग्रह साधु। ये देखिए, अभी संज्ञा प्रकरण से हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया। अब ये जो नायक है, ये संधि से शुरू हो गया। तो नई धन अकह, यहाँ पे अयादि संधि है। एचो यवा यावह से क्या हो जाता है? आई को आय आदेश करके नायक, पावक, ऐसे हम लोग गायक सब बनता है। ठीक है, तो ये अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ये संधियाँ आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है, कुत्र व्यंजन संधि नास्ति। अभी स्वर संधि से प्रश्न उठाया, अब ये भी स्वर संधि का ही है, लेकिन पूछ रहा है व्यंजन संधि नास्ति, तो किसमें नहीं है? तो मुनि इमऊ, इसमें क्या है? व्यंजन संधि नहीं है। कौन सा संधि है? स्वर संधि है, प्रकृति भाव हुआ है। ठीक है, हरि ये तो मुनि इमऊ। ठीक है, बाकी सद्धन चरितम, सच्चरितम, सत्यधन जना सज्जन, उतधन चारणम उच्चारणम, ये सब क्या है? व्यंजन संधि है। स्तोश्चुनाश्चु आप लोग पढ़े होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कस्मिन प्रयोगे संधिर न साधु। किस प्रयोग में संधि जो है साधु नहीं है, यानी सही नहीं है। तो कह रहे हैं, देखिए, संवाद म जो है, चाहे तो हम हिंदी में लिखते हैं तो ऊपर बिंदी कर देते हैं,
लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। संबंधा, हिंदी में हम लोग लिखते हैं तो म के ऊपर स के ऊपर बिंदी देते हैं, ब के ऊपर बिंदी संबंधा लिख देते हैं। लेकिन ये क्या, संस्कृत में इसको गलत माना जाता है, बिंदी ऊपर करके लेते हैं। यहाँ पर चंचला जो है, और च के ऊपर जो बिंदी दी है, अनुस्वार दे दिए हैं, वो गलत है। यहाँ पे संधिर न साधु, ये साधु नहीं है। इसको बल्कि चौक में यकार करके लिखना चाहिए, चाहे य लिख कर, तब सही हो जाता है ये। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कस्मिन प्रयोगे संधि क्या लिखे हुए हैं, त्रुटि। थोड़ा सा इसका लिखावट भी है ना, वो समझना थोड़ा सा कठिन है। तो कह रहे हैं किस प्रयोग में संधि जो है त्रुटि है, तो मनोकामना, या जो है संधि इसमें नहीं होती है, हिंदी का वर्ण है, शब्द है। अगला है सिद्धांत कौमुद्या प्रणेता कह। तो सिद्धांत कौमुदी के प्रणेता कौन है, तो भट्टोजी दीक्षित। अगला लघु सिद्धांत कौमुद्या प्रणेता कह, वरदराजाचार्य। सोचिए, ये व्याकरण शास्त्र के रचनाकारों का नाम पूछ रहे हैं। 27 नंबर प्रश्न कह रहे हैं रघुवंश महाकाव्यस्य रचयिता कह। तो रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है, कालिदास जी हैं। कालिदास जी के और भी जो ग्रंथ हैं उनका नाम आप लोग अवश्य याद रखिएगा। कालिदास जी के और भी ग्रंथ है, रघुवंश महाकाव्य, कुमार संभवम, मालविका के मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अन्य जो भी है उसमें क्या है, नाटक है तो कितने अंक हैं, महाकाव्य है तो कितने सर्ग हैं, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। कह रहे हैं अन्नम भट्टस्य ग्रंथ कह। अब ये दर्शन में चले गए, कभी व्याकरण तो कभी साहित्य, तो ये अब दर्शन। दर्शन के प्रश्न, अन्नम भट्टस्य ग्रंथ कह, तो तर्क संग्रह। केशव मिश्रस्य कह ग्रंथ। तो केशव मिश्र जी के द्वारा कौन सा ग्रंथ है, तो तर्क भाषा। देखिए थोड़ा सा ये उच्च लेवल का प्रश्न आपसे कर दिए। दर्शन में भी आपको कुछ लेखकों का नाम याद रखना पड़ेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहे हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः इति कस्य ग्रंथस्य वाक्यम। तो ये तो सभी लोग संस्कृत के जितने विद्यार्थी हैं उनको याद रहता है कि ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र कहाँ का है, गीता का, श्रीमद् भगवत गीता। या तीसरा ऑप्शन सही है, पहला श्लोक है ये। अगला प्रश्न कह रहे हैं शिशुपाल वधस्य प्रणेता कह। तो शिशुपाल वध के प्रणेता कौन है, माघ। तो अगला प्रश्न क्या है, षड्वेदांगेषु कस्य गणना नास्ति। तो जो वेदांग, षड वेदांग है, देखिए पूछ सकता है वेदांग कितने होते हैं, तो षड यानी छह वेदांग होते हैं, उसमें गणना किसकी नहीं हुई है, तो दर्शन का नहीं हुआ है। ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सब की गणना होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हैं, 6 की गणना होती है, दर्शन की उसमें नहीं होती है। इससे भी और भी प्रश्न आपके बनते हैं कि वेद का नेत्र किसे कहा गया है, तो वो वाला जो श्लोक जो है छंदा पादो तो वेदस्य हस्तौ कल्पोत पट्यते, ज्योतिषामयनम चक्षु निरुक्तम सूत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोक महीयते। यह श्लोक अवश्य याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं 2015 वाले में भी ये श्लोक बताया था, देखिए उसी से संबंधित इसमें भी है, हो सकता आपका 2020 में पूछ दिया जाए। तो तैयारी अपने कठिनतम स्तर पे भी लेके चलना है। अगला प्रश्न है नीति शतकस्य प्रणेता कह। तो नीति शतक के प्रणेता कौन है, तो नीति शतक के प्रणेता भर्तृहरि। भर्तृहरि के आप लोग जानते हैं और भी रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं को आप लोग याद कर लीजिएगा। वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम। अगला है मेघदूत से रचयिता का। तो मेघदूत के रचनाकार कौन है, तो कालिदास। अभी मैं चर्चा कर रहा था आपसे ऊपर वाले प्रश्न में कि कालिदास के जितने भी ग्रंथ हैं उनका नाम अवश्य याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग 7 उनके ग्रंथ हैं, 7 का नाम याद करना बहुत बड़ी बात है। 3 तो लघुत्रयी में ही उनकी गणना कर दी जाती है, मैं आगे प्रश्न में बताऊंगा, प्रश्न पूछा हुआ है लघुत्रयी बृहत्त्रयी। ठीक है, आगे कह रहे हैं किरातार्जुनीय महाकाव्य से प्रणेता कह।
तो भारवी। इसमें कितने सर्ग हैं तो ये भी आपको याद कर लेना है। अष्टाध्यायी ग्रंथे प्रत्येकम अध्याय कति पादाः सन्ति। अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं तो 4 पाद हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कर रहे हैं स्वप्नवास दत्त नाटकस्य प्रणेता कः तो भासः। भास जी के 13 नाटक है, 13 नाटकों का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। एक 2 4 प्रश्न तो उससे आपके मिलने ही मिलने हैं। उसमें कितने अंक हैं ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तरामचरित नाटकस्य रचयिता कः। देखिए यहाँ पे गलत ऑप्शन टिक हो गया है, भवभूति के होना होगा। सही आंसर जो है भवभूति, ऑप्शन गलत टिक हो गया भारवी। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। उत्तरामचरित नाटकस्य रचयिता कः तो भवभूति। इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। इसमें गलत ऑप्शन टिक हो गया है 38 नंबर। उत्तरामचरितम के जो रचनाकार रचयिता है भवभूति जी हैं। महावीर चरितम भी है इन्हीं का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। अभी रघुवंश के रचनाकार का नाम पूछा था, अब सर्ग का नाम पूछ दिया। सर्ग कितने होते हैं ये पूछ दिया। तो 19 सर्ग होते हैं, सभी आप लोग जानते हैं। बारंबार अभ्यास करिए। बारंबार अभ्यास करने से क्या होगा, आपके मन मस्तिष्क में सारे प्रश्न सेट हो जाएंगे। आप प्रश्न देखते हैं या आप इन सब तुरंत टिक कर दोगे, सारे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सही ऑप्शन आपको सिर्फ दिखाई देगा। ठीक है, तो बारंबार अभ्यास करिए, प्रश्नों को बार बार देखिए, समझिए। अगला है ज्योतिष से प्रश्न अब कर रहे हैं। किम नक्षत्रेषु न गण्यते। तो जानते ही हैं मेष राशि है, तो राशि नक्षत्र में गणना नहीं की जाएगी, तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है को योग इति कथ्यते। तो इसमें से योग किसको कहा गया है, तो आप लोग योग का भी नाम याद रखिएगा, यमला। ठीक है, अगला प्रश्न है एतासु कान रिक्ता तिथि। इसमें से कौन रिक्ता तिथि नहीं है, तो 15 जो है ये रिक्ता तिथि नहीं है। 4 9 14 यानी चतुर्थी नवमी और चतुर्दशी रिक्ता तिथि होती हैं। ठीक है, अगला है कति नक्षत्राणि भवति। तो आप सभी जानते हैं 27 नक्षत्र होते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 43 का 3 27 नक्षत्र होते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 44 नंबर। किम नक्षत्रम भद्रायाम न गणितम। देखिए इस प्रश्न से लेकर मैं काफ़ी अपने जो ज्योतिषी मित्र हैं उनसे चर्चा किया, तो उन्होंने कहा है कि प्रश्न थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण है। इनको ये पूछना चाहिए था इसमें से कौन सा नक्षत्र पंचक है, तो यहाँ पे पुष्य सही हो जाता। पंचक नहीं है तो पुष्य सही हो जाता, बाकी तीनों ठीक थे। तो उन लोगों का यही कहना था। तो ये प्रश्न एक प्रकार से डाउटेड प्रश्न इसको मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि हर साल प्रश्न 2 4 डाउटेड प्रश्न होते ही हैं। आप लोग जब इस बार देंगे 2020 में तो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। कह रहे हैं 45 नंबर प्रश्न मूल संज्ञकम किम नक्षत्रम नास्ति। तो मूल संज्ञक नक्षत्र कौन नहीं है, तो अभिजीत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं अधोलिखितेषु को व्याकरण से विद्वान। तो इसमें से जो नीचे लिखा गया है ऑप्शन, उसमें से कौन व्याकरण के विद्वान है, तो व्याकरण के विद्वान कौन है, तो रामजतन शुक्ल गुरु जी। ये प्रश्न 2015 में भी पूछा जा चुका है, 20 में भी पूछा जा सकता है आपसे। 47वां प्रश्न कह रहे हैं अधोलिखितेषु किम षष्ठी बहुवचन से बोधका। देखिए ये थोड़ा सा घुमाकर प्रश्न पूछा गया है, इसमें से कौन सा षष्ठी बहुवचन का बोधक है, यानी उसका रूप है, डायरेक्ट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही है नह। क्या कि आप हलंत पुलिंग में जब जाएंगे, जब हम लोग अश्मद युष्मत शब्द सिद्ध करते हैं, अहम अवाम वयम हैं त्वम इवाम योम, ये जब सिद्ध करते हैं तो अंत में जब जाते हैं तो मिलता है हम लोगों को एक सूत्र मिलता है बहुवचन से वस नसौ। तो बहुवचन में षष्ठी बहुवचन में वस और नस का आदेश करता है। तो यहाँ पे क्या है, नह जो है बहुवचन है। अगला प्रश्न है अधोलिखितेषु किम रूपम द्वितीया बहुवचने पंचम्याः षष्ठ्याश्चैकवचने समानम भवति। देखिए कितना लंबा प्रश्न किए हैं। नीचे जो लिखा गया है उसमें से कौन द्वितीया के बहुवचन, हाँ
द्वितीया के बहुवचन में, पंचमी में, षष्ठी एक वचन में समान होता है। तो यहाँ पे महत, महत शब्द जो है पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये महान, महानतो, महानतः, महानतम, महानतो, महतः, द्वितीया बहुवचन में महतः बना। फिर जाएंगे नीचे, महता, महद्भ्याम, महद्भी, महते, महद्भ्याम, महद्भ्या, महतः, महद्भ्याम, महद्भ्या, महतः, महतो। तो यहाँ पे भी दो बार आया, पंचमी और षष्ठी एक वचन में। तो मैं बोला आपको लोग को कि आप लोग जरूर सभी शब्द रूपों का एक एक, ये हलंत पुल्लिंग का है महान शब्द, ठीक है, महत शब्द है, उसी से महान, महान तो महानता, जरूर स्मरण कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न कह रहे हैं, अधोलिखितेषु कः पुल्लिंगः शब्दः। इसमें ये भी रिपीटेड प्रश्न है। विधि, विधि मतलब ब्रह्मा। देखिए, शब्द की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पकड़ने के लिए दो तीन तरीके आप अपना सकते हैं। पहले तो आप शब्द की स्वरूप को देख सकते हैं, दूसरे उसके अर्थ को बुझाइए। देखिए, विधि मतलब क्या होता है, ब्रह्मा, भाग्य। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा जी पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, ब्रह्मा जी पुल्लिंग, इससे पुल्लिंग शब्द होगा। अब गति मति की बात कर लें तो देखिए, गति और मति शब्द में क्या है, इक्तिन प्रत्यय है। मन शब्द से इक्तिन होकर मति ही, गम से इक्तिन करके गति ही। तो मति, गति ही, कृति, प्रकृति, भक्ति ही, ये जितने शब्द आएंगे ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे, इक्तिन प्रत्यय। थोड़ा सा इक्तिन प्रत्यय आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं, हरौ इति रूपम कस्यां विभक्तौ भवति। तो हरि शब्द से पूछ रहे हैं। हरि शब्द का रूप अगर आपको स्मरण होगा तो हरौ जानते ही आप कहाँ बनता है, सप्तमी एक वचन में। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, सप्तम्याम, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहे हैं, मधु शब्द से द्वितीया बहुवचने किम रूपम साधु। तो मधु शब्द के द्वितीया बहुवचन में कौन सा रूप सही है। तो मधु शब्द ये क्या है, नपुंसक लिंग का शब्द है। मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें क्या डिफरेंट रहता है कि मधु, मधुनी, मधुनी, धू जो रहता है वो दीर्घ रहता है बहुवचन में। तो यहाँ पे धूनी, मधुनी जो है ये सही ऑप्शन है। इसको आप लोग रूप जरूर याद कर लीजिएगा। वारी शब्द का हुआ चाहे मधु शब्द का हुआ, इसमें त्रुटि, अक्षरों की त्रुटि देखी जाती है। एसु रगण बोधक कह संकेत, इसमें से रगण बोधक संकेत कौन है। तो आप यमाता, राजभान, सलगा अगर याद है तो तुरंत आप बैठा सकते हैं। 52 नंबर प्रश्न। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, राजभा। तो रा गुरु, ज लघु, भा गुरु, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते इत्यत्र किम छंद। तो यहाँ पे कौन सा छंद है, तो द्रुत विलंबित छंद है। दूसरा ऑप्शन इसका है, द्रुत विलंबित महान भर उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, ठीक है। अगला है, द्वादशाक्षर युतम किम छंद। तो द्वादश अक्षर वाला कौन सा छंद है, तो वंशज छंद है, चौथा ऑप्शन सही है। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, ध्वनि सिद्धांत से संस्थापक का। तो ध्वनि सिद्धांत के संस्थापक कौन है, मम्मट जी, सॉरी आनंदवर्धन, आनंदवर्धन जी है, ठीक है। मैं 56 नंबर प्रश्न देखने लगा था। तो ध्वनि सिद्धांत से संस्थापक आनंदवर्धन, ठीक है। इसी तरह रीति संप्रदाय, रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, सारे संप्रदायों के संस्थापकों का नाम याद कर लीजिएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, साहित्य दर्पण से का प्रणेता। साहित्य दर्पण के प्रणेता कौन है, तो विश्वनाथ जी हैं। बीच में मैं एक सूचना देना चाहता हूँ कि आप लोगों को अगर शास्त्री के सारे वीडियो देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आपको शास्त्री का वीडियो दिख जाएगा। उसमें 18 और बाकी जितने भी सॉल्व किए गए हैं 10, 11, 12, 13, 15 सब आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ जा सकते हैं, या आई बटन का भी सहायता ले सकते हैं। ऊपर आपको बार बार सिग्नल आ रहा होगा आई बटन का, वहाँ पे भी है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी, और कोई भी प्रश्न हो कमेंट में ज़रूर पूछिए आप लोग। अगला प्रश्न साई दर्पण से प्रणेता का ये हो गया विश्वनाथ जी। अगला प्रश्न कह रहे हैं वक्रोक्ति जीवितम कस्य ग्रंथ, तो 57 का जो है वक्रोक्ति जीवितम कुंतकस्य, ठीक है, कुंतक का। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहे हैं चंद्रालोकस्य प्रणेता का, चंद्रालोक के प्रणेता कौन है, तो चंद्रालोक के प्रणेता जयदेव, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति कस्या आचार्यस्य काव्य लक्षणम, तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथस्य, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों ने स्मरण कर लिया होगा, और सब आप लोगों के लिए अब ये इजी प्रश्न हो गया होगा। जो शुरू के 2-4 वीडियो अगर देख लिए होंगे तो उनके लिए सब इजी प्रश्न हो गए। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं व्याकरण महाभाष्य प्रणेता का, व्याकरण महाभाष्य के प्रणेता कौन है, तो आप लोग जानते हैं पाणिनि जी ने सूत्र लिखा, तो कात्यायन जी ने उस पर वृत्ति लिखी, हाँ, तो पतंजलि ने उस पर भाष्य लिखा। तो व्याकरण महाभाष्य से प्रणेता पतंजलि ही, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, ठीक है, ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा। रघुवंशे दिलीपस्य पुत्र को वर्णिता, तो रघुवंश का दिलीप का पुत्र रघु, रघु का पुत्र अज, हम लोग जानते हैं अज का दशरथ के राम, ठीक है। अगला प्रश्न है काव्य बृहत्रयाम को ग्रंथों न गणित, अब देखिए मैं कहा था ना कि आगे चर्चा करूंगा, बृहत्रयी लघुत्रयी, बृहत्रयी में किस ग्रंथ की गणना नहीं होती है, तो देख लीजिए यहाँ पर रघुवंश, पहला ऑप्शन सही है, नहीं होती है। इसका किशन ऐसा ट्रिक है, किशुनई, बहुत लोग किशुनई बोलते हैं, हम लोग किशन, किशन, की से किरातार्जुनीयम, श से शिशुपाल वधम, न से नैषधीय चरितम, तो किशुनई, ऐसे ट्रिक आप याद कर सकते हैं। भामाश्री है, भारवी, माँ से माघ, श्री से श्रीहर्ष है, 18, 20, 22 यानी 18 सर्ग किरातार्जुनीयम में 20, शिशुपाल और नैषध में 22, तो इस तरह से आप ट्रिक भी अपना खुद से बना सकते हैं। ये भी हम लोग किसी सीनियर ने, पूर्वज ने बनाया है, तो उसको हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं लघुत्रय, अभी बृहत्रय की बात की, अब आगे कह रहे हैं लघुत्रया गणित का रचना, तो इतना आप लोग जान लीजिए कि कालिदास जी की जो 3 रचनाएं हैं वो लघुत्रय में उनकी गणना की जाती है। कितना नंबर प्रश्न है ये, 63 नंबर, तो मेघदूत यहाँ पे ऑप्शन सही है। लघुत्रयम गणिताकार रचना तो मेघदूतम, तो कालिदास की 3 रचनाएं कौन है वो, तो कुमार, ट्रिक याद रखिए, कुमार, कु से कुमार संभव, म से मेघदूतम, र से रघुवंश महाकाव्य, तो यहाँ पर रघुवंश ऑप्शन दिया हुआ है, मेघदूतम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से लघुत्रय बृहत्रय, इससे भी 1-2 प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है मुख्यार्थवाद तद्योगश्च कस्याम शब्द शक्तो भवति, ये बार बार रिपीट किया गया प्रश्न है, तो लक्षणायाम, ठीक है। ये शब्द शक्ति की जो बात की गई है, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा लक्षणा व्यंजना, अभिधा का भी आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये लक्षणा का आपको पेपर में ही दिख जाएगा, और व्यंजना का भी, ठीक है। तो इस तरह से ये लक्षणा का ये हो गया। 65 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं प्रायणोत्तर पद प्रधान कह समासो भवति, प्रायणोत्तर पद प्रधान, देखिए ये कहाँ चले गए आप, समास में। आप जब पढ़ेंगे तत्र समसनम समास समासा पंचधा, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास, प्रायण पूर्व पदान अव्ययी भाव, तो प्रायण पूर्व पद प्रधान क्या हो गया, अव्ययी भाव, प्रायण उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया, तीसरा सही है, तत्पुरुष। प्रायण अन्य पद प्रधानो बहुब्रीहि, और उभय पद प्रधानो द्वंद्वा, इस तरह से आपको वो याद कर लेना है, यानी 5 समास के क्या क्या कैसे उनको कहते हैं वो याद रहेगा, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे कर उपगंगम इत्यत्र का समास है, तो उपगंगम यहाँ पे अव्ययी भाव समास है।
उपमान पूर्व पद कर्मधारस्य किमुदाहरणम, तो घन इव श्यामा घन श्यामा, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। किम तृतीया असमानाधिकरण बहुब्रीहि, क्या कह रहे हैं यहाँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग बहुत गलत हो गया है। बहुब्रीहि समासोदाहरणम, ठीक है। तो जितेंद्रिय यह ऑप्शन सही है, क्योंकि माता च पिता च पितरौ द्वंद्व समास हो गया। चोरात भयम चोर भयम तत्पुरुष का कुत्सिता पुरुषा कुप्रेवित, यहाँ बहुब्रीहि समास कौन है, जितेंद्रिय। आगे चलते हैं। कह रहे आसन्न भूतकाले को लकारो भवति, तो आसन्न भूतकाल में कौन सा लकार का प्रयोग किया जाता है, लुंग लकार। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 70 नंबर प्रश्न कह रहे हैं एतेषु कह पुल्लिंगा शब्द है, इनमें से कौन जो है पुल्लिंग शब्द है, तो उपाधि उपाधि शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। आगे कह रहे हैं 71 नंबर प्रश्न, कह शब्द सूर्यस्य समानार्थको नास्ति, तो इसमें से सूर्य का समानार्थक शब्द कौन नहीं है, तो राकेश, ठीक है, राकेश यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न कह रहे हैं किम वाक्यम शुद्धम, और वाक्य की शुद्धता पूछ रहे हैं। तो देखिए पहले चीज़ तो वाक्य की शुद्धता पकड़ने के लिए आप ट्रिक बिड़ा सकते हैं, अपने बौद्धिक स्तर का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा पहले अशुद्ध है ये देखिए। आइए हम चौथा नंबर ऑप्शन देखते हैं। कह रहे हैं अस्य महति महिमा, महिमा शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो महति होगा नहीं, महति होगा ही नहीं। महिमा का जो विशेषण बना रहे हैं यहाँ पे महति, ये होगा नहीं, ये पहले गलत है। ध्वनि, तो ध्वनि शब्द क्या है, पुल्लिंग है, तो इयम ध्वनि लिखे, ये भी गलत हो गया। अयम ध्वनि लिखे रहते तो चल जाता, तो इयम ध्वनि लिखे हैं, ये भी नहीं होगा। उपाधि शब्द हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पुल्लिंग है, तो श्रेष्ठा नहीं होगा, श्रेष्ठा होता है, तो श्रेष्ठा लिखे, ये भी गलत हो गया। यानी हम पहले पा गए जना तीर्थेषु याचकेभ्यो धनम ददति, इस तरह से यह जो है यह वाक्य सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। किम वाक्यम शुद्धम, फिर किम वाक्यम न शुद्धम, किम वाक्यम न शुद्धम कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। तब इसमें भी क्या, रामस्य स सीतावनम, स के योग में आप जानते ही हैं सहयोगे तृतीया, स साकम सार्धम पुत्रेण सह पिता गच्छति है, यहाँ पे स के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया, ये सरासर गलत दिख रहा है। इसलिए कारक में आप कुछ उपपद विभक्तियाँ हैं उनको देख लीजिएगा, जैसे समयानिक्सा हा प्रतियोगी, अभिता प्रत्यय समयानिक्सा हा प्रतियोगे भी हैं, और ये स के योग में रुचिर्थानाम प्रियमाणा, ये सब जो फेमस सूत्र हैं उनको आप लोग जरूर 2-4 लोग अनुवाद चंद्रिका से ही आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे हैं कारकाणी कति भवन्ति, कारक कितने होते हैं, तो षट, कारकाणि षट, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। विभक्तया कियत्यो भवति भवन्ति, तो 7 सप्त। ठीक है, अगला प्रश्न भारती शब्दस्य का शब्द समानार्थो नास्ति, तो भारती शब्द यहाँ सरस्वती जी के लिए आया है, तो वाक्यम समानार्थो नास्ति, क्योंकि कहा गया ब्राह्मी तो भारती भाषा गिर्वाणी सरस्वती, ये अमरकोश से। ठीक है, अगला प्रश्न है कामदेव शब्दस्य का शब्द समानार्थो नास्ति, तो यहाँ पे कामदेव का कौन सा शब्द समानार्थी नहीं है, तो कामारी ही, चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कमल शब्द से समानार्थी को नास्ति, इसमें से कमल शब्द का समानार्थी कौन नहीं है, तो जलदा, जलदा मतलब कमल नहीं होता है, मेघ होता है। पंकज जलजम सरसिजम ये सब कमल का पर्याय है। अगला है क्रिये इति क्रियापदम पदस्य कर्म किम, अब ये जो क्रिय या कर्मवाच्य में प्रयोग किए हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कर्मवाच्य में जब क्रिया हम प्रयोग करते हैं तो उसका जो कर्म होता है वो क्या होता है, प्रथमांत होता है। कर्मवाच्य का जो कर्म होता है वो प्रथमांत होता है, और जो कर्ता होता है वो तृतीयांत होता है। तो अगर हम बोले तेन प्रश्नः क्रिये, तो ये भी वाक्य सही है। तेन कार्यम क्रिये, कार्यम शब्द भी क्या है, क्रिय शब्द से, क्रिय धातु से ण्यत प्रत्यय करके कार्यम बना हुआ है, तो कार्यम कार्य कार्याण ऐसे रूप चलता है इसका,
तो दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डाउटेड है कि मैं दोनों सही हैं, तो ये डाउटेड प्रश्न में काउंट हो जाएगा। लेकिन आप इतना जानिए कि दोनों के दोनों ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा दो ऑप्शन देकर इस प्रश्न की छवि को खराब कर दिए हैं। तो तेन प्रश्न क्रिय, या तो अगर आप जानते हैं, अगर आप तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि मैं कहीं कन्फ्यूजन संदेहास्पद मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको अगर जानते हैं, अगर कोई आपका मित्र जानते हो तो उसको कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। याद रखिएगा 79 नंबर प्रश्न है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं किम वाक्यम असाधु, इसमें से कौन सा वाक्य जो है गलत है। देखिए आ गया क्रियते, ये भी तेन प्रश्न क्रियते सही है। मया तुम पंडिता क्रियसे, ये भी सही है। गुरुणा प्रश्न क्रियन्ते, ये भी सही है। हाँ, अगला तेन प्रश्नम क्रियते, प्रश्नम प्रयोग कर दिए हैं। प्रश्नम प्रश्न करते जैसे ऊपर किए हुए हैं तो सही हो जाता, तो ये गलत है, असाधु, ये गलत है। क्रि धातु नियत प्रत्यय कृत्य किम रूपम भवति, क्रि धातु से णत प्रत्यय करने पर कौन सा रूप बनेगा। तो अभी हमने चर्चा कर लिया ऊपर 79 में, कार्यम, क्रीण्यत कार्यम, ह्रीण्यत हार्यम, ठीक है, धार्यम, ये सब बनता है। आगे चलिए। पठ धातु वक्त प्रत्यय कृत्य किम रूपम भवति, तो पठिता। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं का शब्द शत्रु प्रत्ययांतो नास्ति, इसमें से कौन सा शब्द जो है शत्रु प्रत्यांत नहीं है। तो भूतम नहीं है, भूतम नहीं है, बाकी तीनों के तीनों शत्रु प्रत्यांत है। आगे चलिए। कह रहे हैं कह शब्द घय प्रत्यांत, इसमें से कौन शब्द घय प्रत्यांत, पच घय पाक, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए घय प्रत्यांत भी आपको देखना है, तब प्रत्यांत भी देखना है, शत्रु प्रत्यांत देखना है। इन सारे शब्दों को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। कह शब्द अड़ प्रत्ययांतो नास्ति, अब ये शैक्षिक में चले गए, तद्धित में, कभी कृदंत कभी तद्धित, तो कौनते या चौथा ऑप्शन सही है, इसमें अड़ प्रत्यय नहीं है। अगला है कस्मिन शब्द यत प्रत्ययो नास्ति, किस शब्द में यत प्रत्यय नहीं है। तो गंतव्यम तब्यत प्रत्यय है, ठीक है, तब्यत तब्य नियर, ये सब प्रत्यय आप लोग देख लीजिएगा। कर्मणा यम अभिप्रायति स किम भवति, तो कर्मणा यम प्रति स संप्रदान संज्ञा, कारक से प्रश्न है ये। आपादाने का विभक्तिर्भवति, तो आपादाने पंचमी, ठीक है, भी कारक से। अगला प्रश्न है निमित्त पर्याय प्रयोगे का विभक्तिर्भवति, निमित्त और पर्याय प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन देख लिए दिया गया सर्वाः भवन्ति, पहला ऑप्शन। एक वार्तिक है, नोट कर लीजिएगा या कारक में ढूंढ लीजिएगा आप लोग। निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, निमित्त पर्याय प्रयोगे सर्वासाम प्राय दर्शनम, तीन के योग प्रयोग में सभी व्यक्तियों का प्राय दर्शन देखा जाता है, सर्वा भवंती, यह ऑप्शन सही है। 90 नंबर प्रश्न कह रहे हैं नमः योगे का विभक्तिर्भवति, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वषट योगाच्च, चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः के योग में, स्वधा स्वाहा के योग में, अलम के योग में, वसट के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए सूत्र जरूर याद रखिएगा आप लोग। श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम इति कस्य काव्यस्य मंगलाचरणं भक्ते, श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजा सुवृत्तिम यमयुं तवेदितुम, ये किरातार्जुनीयम का है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम श्लोकस्यांशः, किस ग्रंथ के प्रथम श्लोक का अंश है। तो ये रामायण का है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला है कह रहे हैं शास्त्री इति पदे कहा प्रत्यय, तो इसमें अणिनि प्रत्यय है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मध्यान्म इति सूत्रानुसारेण म प्रत्ययो जाते किम रूपम भवति, तो मध्यमः, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न कह रहे हैं एतेषु विद्वत्सु को महान कवि काव्य शास्त्री, इसमें से कौन से महान कवि काव्य शास्त्री, वे रिपीटेड प्रश्न है, इतना जान लीजिए, पूछेगा तो रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरुजी का नाम आपको टिक करना है। अगला है 96 नंबर प्रश्न एतेषु को ज्योतिष शास्त्र से विद्वान, फिर ये सभी विद्वानों का नाम पूछने लगे, साहित्य शास्त्र, अब ज्योतिष के पूछ रहे तो रामचंद्र पांडेय, गुरुवर महोदय, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। पूछ रहे हैं ये अगला प्रश्न कर रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समक्षम कस्य मूर्ति ही संस्थापित,
तो जब आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय आएंगे बीएचयू के मेन गेट पर, तो आप देखेंगे वहाँ पे एक मूर्ति है। वो मूर्ति पूछ रहे हैं समक्षम कस्य मूर्ति संस्थापित हो जाती, किसकी मूर्ति वहाँ पे संस्थापित की गई है? तो वो मूर्ति जो है मदन मोहन मालवीय जी की है। ठीक है, आगे चलिए। आगे प्रश्न कर रहे हैं कि वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से संप्रति कह सांसद। तो ये तो करेंट का क्वेश्चन है, मान लीजिए अभी तो पूछेगा तभी भी आप मार सकते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्योंकि दोबारा यहीं से वो नवनिर्वाचित सांसद हुए हैं दोबारा। तो ये ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन ये करंट का ऑप्शन है, तो इससे इसको जानकारी रखते हुए आप कर सकते हैं, क्योंकि दोबारा फिर वही चुने गए हैं। 17 में भी थे, 14 में चुने गए थे, फिर दोबारा चुने गए हैं। आइए चलते हैं। ओ तो कह रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं पंचाशीति सर्गात्मकस्य स्वातंत्र संभव महाकाव्य रचयिता कः? ये रेवा प्रसाद द्विवेदी गुरु जी है, तीसरा ऑप्शन सही है। अंतिम प्रश्न कह रहे हैं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। डायरेक्ट आ गए दूसरे ऑप्शन पे। इत्यादि श्लोकस्य कस्य ग्रंथस्य मंगलाचरण तो लघु सिद्धांत कौमुद्याः। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नों को देखिए, समझिए, तर्क करिए खुद से भी। हाँ, जो ना आए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले फिर वीडियो में।